Alright, so guys, what about everybody? It's Shazan Sheikh. So today is a very special day because we are going to Humayun Tomb just to make the vlog. Although मैंने पहले भी vlog बनाए, but उस टाइप के vlog बन नहीं पाए जिस टाइप के मैं चाहता था, और मुझे उनको YouTube पर पोस्ट करना था, तो उस टाइप के व्लॉग बन नहीं पा रहे थे. बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू हुमायूं टॉम स्पेशली टू मेक दी व्लॉग ओनली. बस यही पर्पस है कि वहाँ पर जाना है और व्लॉग बनाना. तो गाइस, जब मैं पहले आया था तो हम हुमायूं म्यूज़ियम नहीं आए थे, ठीक है. बट इस टाइम हम जा रहे हैं हुमायूं म्यूज़ियम भी, वो भी इस भाई की वजह से, क्योंकि इन्होंने हुमायूं म्यूज़ियम का भी टिकट ले लिया. मेरी इससे बहुत देर तक बहस भी हुई और उस बंदे से भी हो गई. मैं बोल रहा हूँ 140 का टिकट लगता है, वो बंदा बोल रहा नहीं 90 रुपीज़ का लगता है. तो फिर उसने बोला कि इफ़ यू वांट टू गो इन दी म्यूज़ियम सो देन वी विल आस्क 90 रुपीज़. देन आई सेड ओके. तो गाइस, हमने हुमायूं टॉम्ब के म्यूज़ियम में एंट्री मार दी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से कुछ देखेंगे बिकॉज समथिंग इज़ बीइंग शोन here, so which is looking good. You can see everything is being shown, and now I will show you something. Hey Fizan, come here. So now there is also something which is looking very good. So now you can see. Okay, ये देखो भाई, ये कितना ही मस्त लग रहा है देखने में. हम इसको 4 साइड से देख सकते हैं. देख रहे हो? एक्सक्यूज मी, पे देख लो. यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा लग रहा है. एक्सक्यूज मी, ये देखो भाई, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पे हुमायूं म्यूज़ियम में आकर. ठीक है, ये देखो. एंड द लास्ट वन इज दिस. इट्स ऑल्सो लुकिंग सो अट्रैक्टिव. सुंदर बुर्ज. एंड नाउ वी कैन हैव समथिंग एल्स. व्हाट इज इट? ये चीज़ जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा ही पुरानी है. देखो कितनी पुरानी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है यहाँ पे, और इनके बारे में भी लिख रखा है कि ये कितनी पुरानी है. ऑल्दो इट्स लुकिंग सो अमेजिंग. ये देखो, ये टूट गया होगा, इन्होंने जोड़ा जैसे तैसे इसको, और इनकी सब की हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है कि व्हेन इट वाज मेड, और ये सब कुछ अलग दिखने वाला है हमें. ये देखो, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है यार. और ये 4 बाग भी मेंशन है. ये देखो, 4 बाग. यहाँ पर ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं भाई, जो हमने पहले नहीं देखी. ये देखो भाई साहब, क्या है फैसल, कितनी प्रकार के लोटे रखे हैं. लोटे रखे हैं एक्सीडेंटली ना. वी विल हैव टू शो देम फर्स्ट. ओ भाई साहब, ये तो कैप लग रही है मुझे, आई थिंक. और क्या क्या है यहाँ पे कुछ और हमें नया दिखाए. बेसिकली ये तो मुझे वो लग रहा है मुसल्ला मैट, जिसके ऊपर हम नमाज़ पढ़ते हैं. और ये जो मेंशन है यहाँ पर, ये अलम पे आपने अगर मुहर्रम के टाइम पर देखे हों, जो लाइक मुहर्रम के साथ होता है ना अलम, उसके ऊपर लगाया जाता है. तो ये सब देख लिया था. उसके बाद जो मुझे सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगी वो थी हुमायूं's लाइब्रेरी. सो आई गोट टू नो दैट हुमायूं वाज आल्सो अ बिब्लियोफाइल. सो यू कैन नाउ सी हिज लाइब्रेरी. तो ये लाइब्रेरी है उनकी भाई साहब, कितनी शानदार लग रही है, देख लो आप. और ये उसके बारे में मेंशन है कि हुमायूं की लाइब्रेरी है. और उसके बाद हमने देखा सब्ज़ बुर्ग, जिसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी लगी बिकॉज़ अभी हम हैं हुमायूं म्यूज़ियम के अंदर. हुमायूं टॉम्ब का जो म्यूज़ियम है उसकी सब चीज़ मेंशन है इस पूरे म्यूज़ियम के अंदर. और जब हम अंदर जाएंगे, जब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि सब्ज़ बुर्ग की क्या हिस्ट्री थी. नाउ यू कैन सी
इट इज़ दिस सब्ज़बुर्ग, ठीक है। अब तो गाइस जैसा कि हमने और सब चीज़ें देखी, उसके बाद हमें मिले ये देखो, ये सब लाइक ये टॉयज़ हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं उस टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेंशन भी है, और इनके बर्तन हैं ये जो वो यूज़ करते थे, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस उस टाइम पे लोगों के पास बहुत ज़्यादा मशीनें तो नहीं होती थी, बट उनके पास औज़ार बहुत सारे होते थे, जो इस म्यूज़ियम में सभी औज़ार उनके मेंशन है। आप देख सकते हैं कि इस टाइप के उनके औज़ार होते थे, ये देखो। और एक ये जो बड़ा वाला लग रहा है ना, इससे मेरा मन कर रहा है कि एक बंदा है मेरे साथ ये आया हुआ है, मन कर रहा है इसकी गर्दन उड़ा दूँ इससे। मैं इससे बोल रहा हूँ चल ले, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है हमें। भाई बंदा मान ही नहीं रहा है, पड़े ही जा रहा है। भाई हमें जाना भी है यार, कि हमें टाइल्स भी देखने को मिली है यहाँ पर, और ये इतनी ज़्यादा क्रेज़ी लग रही है ना, ये देखो गाइस। भाई मतलब सारी मतलब जो इतनी पुरानी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी हैं, और इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं और ही आ गए हैं। भाई ये देखो इनकी एक से एक क्रेज़ी चीज़ हमें देखने को मिल गई है, क्योंकि ये जो मुग़ल एम्परर था ना, उसकी पूरी यहाँ पे इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला आया बाबर, उसके टाइम पर ये वाली करेंसी चल रही थी, ठीक है। फिर आए हुमायूं के बाद आता है अकबर के टाइम पे ये देखो कितनी सारी करेंसीज बन गई है। फिर जहांगीर आ गया, फिर शाहजहाँ के टाइम पर देखो कितनी सारी बनी। फिर ये आए मुराद बख्श, औरंगज़ेब, काम बख्श के टाइम पे कोई भी इनका कोई नहीं दिख रहा है मुझे, शाह आलम, उसके बाद जहांगीर शाह। इस हुमायूं म्यूज़ियम में आकर ऐसा लग रहा है ना कि मतलब सारी चीज़ हमें एक्सप्लोर करने को मिल रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि भाई हमें कहीं पे बैठकर एक बुक पढ़नी पड़े, और आई डोंट थिंक कि अगर हम कोई बुक भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें ये सब चीज़ें देखने को मिले। सो नाउ यू कैन सी दिस वन वे वॉरियर एम्परर, युद्ध कला। और उसके बाद ये देखो भाई, ये वाली आउटफिट तो बिल्कुल उसकी तरह लग रही है जो बाहुबली में प्रभास ने पहनी थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड नाउ यू कैन सी दिस स्वॉर्ड्स ऑल्सो, और ये इसका कवर है। फिर उसके बाद इनके कुछ बर्तन हैं, भाई देखो कितने पुराने हैं, ये टूटे पड़े हैं। और उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा क्रेज़ी चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल कैन फॉलो दिस, बट हो नहीं सकता है। So now you can see their outfits here. So this outfit is for Sunday as it is mentioned here. फिर ये मंडे के लिए ये वाली आउटफिट है, ठीक है। उसके बाद ये भाई ट्यूसडे के लिए रेड वाली, ठीक है। देन वेडनेसडे के लिए ये वाली है, थर्सडे के लिए हो ये वाली, ठीक है, ऑरेंज। उसके बाद आ गई फ्राइडे के लिए ग्रीन, बिकॉज ग्रीन कलर is very important for the Islam. So after that Saturday को ये ब्लैक वन है। So ये मुझे कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ी लगा। फिर उसके बाद ये कुछ और सामान यहाँ पर मेंशन होंगे, हर चीज़ की मतलब एक एक हिस्ट्री इन्होंने मेंशन कर रखी है पूरी अच्छी तरीके से। और इवन आप आओगे उसको अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आने वाला है, बिकॉज़ हमें भी नहीं पता था, बट जब हमने देखा और इन सब चीज़ों को पढ़ा तो बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ये रहे इनके, ये देख रहे हो स्वॉर्ड्स, और ये जो उस टाइम पे यूज़ करते थे जब ये युद्ध कला। उन सबको देखने के बाद हमने ये देखा ताज ए इज़्ज़त, ये देखो भाई क्या ही क्रेज़ी लग रहा है ये भी। तो गाइस अब हम देखने जा रहे हैं हुमायूं टॉम्ब। So this is how it looks. We will see from the four sides. ये देखो कितना मस्त लग रहा है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये देख रहे हो आप, ये जो कलश लगा है ना इसमें, ये वाला, इसका क्या हुआ था 2014 में, ये बहुत ज़्यादा ना डैमेज हो चुका था, तो उसको लाइक ये ना मतलब वहाँ पे अच्छे से
रखा नहीं जा रहा था। देन उसको रिपेयर करने की भी सोचा, और बहुत लाइक ऐसे हमने वीडियोस में देखा, उन्होंने बहुत ट्राई किया कि हम इसको रिपेयर करके दोबारा उसके ऊपर रख सकें, बट ऐसा हुआ नहीं। तो एट दी एंड उन्होंने उसको यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है, जो कि 1570 में बनाया गया था। उसके बारे में भी इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, एज यू कैन ऑल्सो रीड। तो भाई ये इतना पुराना है, और द मेन थिंग इज़ कि ये पूरा सोने का है, तो हम इसकी वैल्यू समझ सकते हैं कि कितना ही महंगा होगा। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें ये नील गुंबद की छत दिखती है, जो कितनी लाइक अमेजिंग लग रही है। उसके बाद यहाँ पर अदगा खान के मकबरे की छत यहाँ पर है, देखो किस इट्स ऑल्सो लुकिंग सो क्रेजी नाउ। फिर उसके बाद ये वाली है, ये किसकी है भाई, थर्ड वाला बुर्ज की छत, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको निज़ामुद्दीन की जो दरगाह थी, दरगाह है अभी भी, मतलब ये देखो गाइस कितना ही मतलब अच्छी तरीके से इन्होंने बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हम आए हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से रिलेटेड है ये भी कुछ, लेकिन इसका कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा कि क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। फिर उसके बाद ये इट्स अ काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन की जो लाइक कब्र थी, उससे रिलेटेड इसको ऐसा बना रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जैसे इस साइड कोने की साइड पे जाते हैं, तो ये एक कुछ और है यहाँ पर जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो गाइस हम बस एग्ज़िट करने ही वाले थे, देन एग्ज़िट करने से पहले हमें ये मुग़ल मकबरा दिख गया, जो मस्त लग रहा है एकदम, देख सकते हो आप इसको। फिर यहाँ से उस साइड से हम एग्ज़िट कर सकते हैं। गाइस हमने म्यूज़ियम तो पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। फिर उसके बाद जैसे हमने एंट्री करी तो फिर हमने देखा ये ईसा का मकबरा, यहाँ पे लाइक आप बहुत अच्छे से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और ये आप मेरे जो पीछे देख रहे हो ये है मस्जिद। जैसे कि हम एंटर जैसे ही हमने किया इसके अंदर, तो इस साइड जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड मेंबर, कि यहाँ पे एक इमाम साहब खड़े होते हैं, फिर उनके पीछे हमें नमाज़ पढ़नी होती है। तो बेसिकली ये मस्जिद है, और उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, और सब बहुत मतलब नई है। इन्होंने गेट बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें न्यू हैं जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अभी तो भीड़ भी ये बढ़ती जा रही है। यहाँ से होगी इसकी एंट्री, जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे फिर देखिएगा वो बड़ा वाला जो टॉम्ब है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि संडे है ना, इसलिए बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि संडे की वजह से तो हम भी आए हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पे आके थोड़ी वाइब्स चेंज हो रही है। यहाँ पे देखेंगे क्या, ये है कितना मस्त व्यू। तो भाई संडे के दिन आज यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, हम तो थक गए घूमते घूमते। वो लोग अगर आप आओ तो जस्ट ट्राई करना आए, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, हाँ देखो भाई एक और बंदा मिल गया हमें, who is also vlogging। हेलो दोस्तों, वैसे कहाँ से हो आप लोग? मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली से नियर साकेत। ओके दोस्त, अभी मैं हूँ लखनऊ, यही नवाबों के शहर लखनऊ से इधर घूमने आया हूँ। भाई मिल गया मेरे को, अच्छा लगा, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, नाइस कॉन्फिडेंस, बढ़िया लगा मेरे को एकदम, बिना किसी को देखे हुए एकदम ब्लॉगिंग करते हुए जा रहे हैं। क्या नाम है भाई इसे? भाई मेरा नाम शहजान है, आपका नाम क्या है? शहजान। मेरा नाम ऋषभ है, ऋषभ श्रीवास्तव। ओके, आप कहाँ से हो? मैं भी लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हूँ। ब्लॉगिंग प्रॉपर ब्लॉगिंग करते हैं फिर? हाँ मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग करता हूँ, ये फर्स्ट टाइम है और ये मेरा फर्स्ट ही ब्लॉग है। ओके, फर्स्ट टाइम भाई का फर्स्ट ब्लॉग है, आप लोग इनको सपोर्ट करिए और दबा करके वीडियो लाइक करो, दबा करके शेयर करो, थैंक यू सो मच गाइस। भाई देख रहे हो, इन बंदों ने खुश कर दिया। बस इस टाइप के लोग चाहिए मुझे इस दुनिया में, जो कभी मिलते ही नहीं है, साले जंगली मिलते हैं हमेशा। इट्स रेयर टू फाइंड, इट्स वेरी रेयर टू फाइंड द पीपल विच लाइक द काइंड ऑफ पीपल वी वांट इन आवर लाइफ। इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू फाइंड देम, ठीक है। भाई देख रहे हो यहाँ पे कितनी खतरनाक भीड़ हो रही है। चलो कोई नहीं, जल्दी आ गया।
अगर वैसे खड़े रहेंगे ना तो कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब आ गए हम यहाँ पर। यहाँ पे आके लग रहा है कुछ बढ़िया, ठीक है। और उस बंदे ने और कुछ मोटिवेट कर दिया कि भाई अच्छे से कॉन्फिडेंटली वीडियो बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सीधा कैमरे पे फोकस है। बोल दो मैं थक भी गया यहाँ पर आके। और मतलब व्यू बहुत बढ़िया आ रहा है, देखो ये रहा। यहाँ पे आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। फिर इधर सनसेट होने वाला है तो, बट फिर भी देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, ठीक है। एक मेरा और दोस्त भी है मेरे साथ, भाई इनका ही मन कर गया व्लॉग बनाने के लिए, तो इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया भाई ने। इधर आ जा भाई, इधर। हाय गाइस, ठीक है। ये देखो गाइस यहाँ पे व्यू कितना मस्त आ रहा है ना। और यहाँ पे ये देखो भाई, एक तो मौसम इतना मस्त और ऊपर से शाम का टाइम है। ये बंदा बोल रहा है यहाँ से कूदने के लिए। अब आया मेरे साथ है, अगर ये गिर गया, टांगे वांगे टूट गई इसकी, तो फिर मेरे ऊपर आया कि इसकी टांग तुड़वा के लिया है। और वैसे भी आप देख सकते हो उसकी कि कितना लाइक मोटा ताज़ा इंसान है। हमें वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। देखो गाइस, अब हम जा रहे हैं इधर, ठीक है। अब उसके बाद ये हुमायूं की कब्र है, ठीक है। ये देखो भाई, बंदे ऐसे ही चढ़ रहे हैं, हम किसी को क्या ही बोलें, क्योंकि ये बहुत साफ प्लेस है, बहुत मतलब पवित्र है। तो हमें इस टाइप से आना नहीं चाहिए। आ रहे हो तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड, और वी शुड नॉट गो ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है गाइस। ऊपर का तो हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। आप भी आ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत लाइक फ़ोटो शूट करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इवन यू कैन कम विद योर फैमिली, बिकॉज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत से लोग हैं। और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे गार्डन्स बने हुए हैं कि जहाँ पर आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है। अब हम जा रहे हैं उस साइड, बिकॉज़ वहाँ पर भी कुछ टॉम्स लोकेटेड हैं। तो चलो वहाँ पे चल के दिखाते हैं। गाइज़, मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ ना यहाँ पे। मैंने इसको बोला है, देखो यहाँ पर ये जो पेड़ है ना और इसका डिस्टेंस है, ये रहा मेरा दोस्त, और ये बोल रहा है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट इस पर कूदूँगा। अब देखते हैं भाई साहब कूदते कैसे हैं। चल भाई, रेडी है ना? रेडी है ना? ट्राई व्राई कुछ नहीं करना, कूदना है डायरेक्ट, बस मुंह मत। एक बार यहाँ ट्राई करूँगा, देन टुटवा लियो अपना, ठीक है? चल मेरे को यहाँ ट्राई करना। हाँ भाई, ट्राई तो कर लिया भाई ने। भाई बस मुंह मत ठुकवा लियो। बिस्मिल्लाह, चल पड़ दे। ओ भाई साहब, भाई कूद गया भाई, कूद गया भाई साहब, कूद गया। देख लो, मानना पड़ेगा, ऐसी टुच्चे मुच्चे नहीं है मेरे दोस्त। गाइस, हमने बड़ा वाला जो टॉम था वो तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है। उसके बाद हम आए नीला गुंबद पे। ये इसको हमने म्यूज़ियम के अंदर भी देखा था, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था। गाइस, हमने यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया, बट ये जो चीज़ देखी है ना, ये वाला नाई का मकबरा, बार्बर्स टॉम, सच में इसने मेरे को शॉक्ड कर दिया कि लाइक क्या हिस्ट्री होगी इस चीज़ की, कि बंदे ने मतलब अपने बार्बर के लिए ही वो बनवा दिया एक मकबरा। तो गाइस, मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पर जो मेरे को बहुत अलग लगी। ये देखो गाइस, इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ का है, ओनली 600 रुपीज़ फॉर फॉरनर्स। सो देख रहे हो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग घूमते नहीं हैं, खासकर मेरा दोस्त, इसको मैं बहुत मुश्किल से लाइक फोर्स करके मैं लेकर आया हूँ कि चल ले भाई, थोड़ा ज़िंदगी के मज़े ले ले। इट्स नॉट अबाउट लाइक एन्जॉइंग टू मच इन दी लाइफ, बट इट्स अबाउट कि भाई बहुत कुछ हमें एक्सप्लोर करने को मिल गया, जिसमें हमने बहुत मज़े किए।